करता है बॉडी में, ठीक है, बेबी के बच्चे ब्राउन फैट और व्हाइट फैट। मैंने तुम लोगों को बताया था कि बच्चे नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस से क्या करते हैं, अपना वो करते हैं, हीट प्रोडक्शन करते हैं बॉडी का। बच्चा सीवर नहीं करता है, बच्चे ऐसे काम, तुम बच्चे को देखना कभी वो ऐसे थरथराता नहीं है, ठीक है। वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए उसका ब्राउन फैट ब्रेक होता है। क्या होता है? फैट, ब्राउन फैट ब्रेक होता है। सुनना, अब जो ब्राउन फैट होता है वो आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। जो लिपिड ड्रॉपलेट रहता है, जो लिपिड ड्रॉपलेट रहता है इसके अंदर, उसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ठीक उल्टा इसमें आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इस व्हाइट फैट में माइटोकॉन्ड्रिया होता है मगर लेस होता है, ठीक, लेस आयरन रिच बोल सकते हो, लेस आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया बोल सकते हो। इसका लिपिड ड्रॉपलेट साइज क्या होता है? बिगर। इसका लिपिड ड्रॉपलेट साइज क्या होगा? लिपिड क्या होगा? जो लिपिड ड्रॉपलेट का साइज है, जो लिपिड ड्रॉपलेट का साइज है वो क्या होगा? इसका स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाइट फैट है वो लेस माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसमें। अब आते हैं बच्चे, ये ब्राउन फैट जो है वो हेल्प करता है आपको सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। सिवरिंग थर्मोजेनेसिस आपको पढ़ा रखा हूं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कैसे होता है? तो जो ब्राउन फैट है इसका ब्रेक होता है। क्या होता है बच्चे? ब्रेक डाउन। ये ब्राउन फैट ब्रेक होता है और इसी के क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। क्या जनरेट करता है? हीट को बच्चे ये जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? हीट को तोड़ने के बाद ये हीट जनरेट होता है। मगर ब्राउन व्हाइट फैट में ऐसा नहीं होता है। ये डज नॉट हेल्प इन नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस, क्योंकि व्हाइट फैट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस के तौर पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अपन देखते हैं लोकेशन ऑफ ब्राउन फैट। जो ब्राउन फैट के बारे में आपको पढ़ाया, ये क्या करता है? हीट प्रोडक्शन करता है। और नॉन सिवरिंग थर्मोजेनेसिस जो बच्चे में होता है, हीट प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये ब्राउन फैट बच्चे प्रेजेंट कहां होते हैं? सुनना, नैप ऑफ नेक पे, ये याद रखना होगा। और मेनोमीडिएट्रिक जो है वो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना, देखिएगा। बिटवीन स्केपुला, स्केपुला के बीच में, किडनी में, एड्रिनल में, एक्सिला में, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, ये टोटल 6 जगह है जहां पे ब्राउन फैट प्रेजेंट रहते हैं। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है आपको 4-3 दे देगा कि ये है और 1 दे देगा नहीं है, बताओ कौन से जगह ब्राउन फैट नहीं है। या हो सकता है 3 गलत ऑप्शन और 1 सही ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना है। आसान बोलेंगे क्या है? दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? पांचवा क्या है? छठा क्या है? बहुत अच्छा। आते हैं बच्चे आगे अपन फीडिंग पैटर्न पे। किसपे? फीडिंग पैटर्न पे। सुनना, जो 28 वीक से कम वाले बच्चे हैं उनको हम क्या देते हैं बच्चे? आईवी फ्लूइड। क्या देंगे? आईवी फ्लूइड। 28 से 31 वीक तक के बच्चे को ओरो, नेजो या गैस्ट्रिक या कटोरी स्पून फीडिंग करवाते हैं। ओरो मतलब माउथ से, नेजो मतलब नाक से, ठीक है। उसके बाद सुनना, जो 34 वीक से बड़े, जो बड़े बच्चे हैं उनको हम क्या करवाते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग। क्या करवाते हैं? अब सुनना, ये क्वेश्चन एक बार एम्स में पूछा हुआ है ये, ठीक है। 32 से 34 वाले बच्चों को क्या देते हैं? तो 32 से 34 वाले बच्चों को कटोरी स्पून या पालाडाइल फीड करते हैं। सर पालाडाइल फीड क्या होता है? कुछ नहीं है, इस तरह का बना हुआ रहता है, ऐसा करके पालाडाइल ऐसे रहता है, ऐसे करके बना हुआ रहता है। उसकी मुंह जो बहुत नोकीला और ऐसे देने के लिए, तो वो 32 to 34 ऑप्शन में था पालाडाइल फीड। तो ये क्या था? कटोरी स्पून और पालाडाइल फीड करते हैं। सर 34 वीक से कम वाले बच्चे को क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 34 से कम वाले बच्चे को क्या प्रॉब्लम आते हैं? जो 34 से कम वाले बच्चे हैं, तो जो ये सकिंग, सैलोइंग और ब्रीथिंग जो रिफ्लेक्स है, ये क्या है? रिफ्लेक्स है बच्चे। ये क्या है? रिफ्लेक्स है, ठीक है। ये रिफ्लेक्स जो है, सकिंग, पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्स आपको। सकिंग, सैलोइंग, ब्रीथिंग रिफ्लेक्स जो है वो फुल्ली मैच्योर ही होता है कितने वीक पे? 34 पे। इसलिए 34 वीक पे। इसलिए 34 वीक से कम वाले बच्चे जो है वो कैसे सैलो करेंगे अगर हम उनको डायरेक्ट देंगे? इसलिए उनको फीडिंग जो है वो अलग अलग तरीका से करवाया जाता है। समझ में आएगा? पक्का? तो देखो एक बार हम देखो, सब बोलना 28 वीक से कम वाला बच्चे को क्या देंगे? ये सब क्वेश्चन है। क्या देंगे? आईवी फ्लूइड। क्या देंगे? 28 से 30 वीक को क्या देंगे? ओरो, नेजो या गैस्ट्रिक या कटोरी स्पून। कटोरी स्पून तो समझते हो ना, ठीक है सर। उसका 34 वीक से पहले वाले बच्चों को क्या देंगे? ब्रेस्ट फीडिंग।
ठीक है। अब सुनना, ये कटोरी स्पून फूड इसमें लिखा हुआ तो है, ठीक है, मगर ये बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर कोई तुमको बोले तो तुम बोल सकते हो बुक में लिखा है, जरा लिखवा दिया हो। 34 से पहले जब सैलरी रिफ्लेक्स हुआ ही नहीं तो हम कटोरी स्पून फीड कैसे करवा सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो बुक में लिखा हुआ है, बहुत जगह ढूंढा भी, मगर हर जगह आ रहा था, पता नहीं उसके रीजन मुझे नहीं मिला कहीं। तो अपन तो बस ये याद रखेंगे बेस्ट कि 32 से 34 वाले बच्चे जो है, ठीक है, उनको हम क्या दे सकते हैं, 31 से बाद 32 से 34 वाले बच्चों को कटोरी या पैराडाइम फीड देते हैं, क्योंकि जो सैलोइंग और सकिंग, सकिंग मतलब चूसना, तो जो माँ का दूध बच्चा तभी तो सक कर सकता है ना, जब उसका सैलोइंग रिफ्लेक्स या सकिंग रिफ्लेक्स जनरेट हो, तभी तो। इसीलिए 34 वीक में क्या करवाते हैं अपन, ब्रेस्ट फीडिंग है। 34 वीक से ज्यादा वाले बच्चे को क्या करते हैं, अपन ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। 34 से ज्यादा, 34 नहीं, 34 से ज्यादा वाले को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। आगे बढ़े, सब लोग राधे राधे। चलो हम पढ़ेंगे 5C। क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो आपको पता होना चाहिए, बिफोर टचिंग ए न्यूनेट। जब बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेता है, तो बिफोर टचिंग ए न्यूनेट आपको जन्म लेने के बाद आपको ये 5C जो है पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या करना है आपको, क्या करना है, क्लीन है। दूसरा क्या करना है, क्लीन सरफेस, सरफेस को क्या करना है, क्लीन रखना है। दूसरा क्लीन प्लेट, वो प्लेट जिससे आप यूज करोगे अगर सर्जरियन विजरियन के लिए, कुछ भी स्टेजिंग को कट कर कुछ भी करने के लिए, वो कैसा होना चाहिए, क्लीन। और क्लीन टाइम, क्लीन टाइम मतलब जब नोट्स वगैरह बांधते हो, जो भी वहां आप बच्चे को टच करने के लिए जिस तरह का भी कुछ भी करते हो, वो सब करना चाहिए टाइम और क्लीन होना चाहिए। और सबसे लास्ट, नथिंग टू अप्लाई एन अम्बिलिकल कॉर्ड। जो बच्चा जन्म लेता है तो आपको अम्बिलिकल कॉर्ड दिखता है ना, उस अम्बिलिकल कॉर्ड को आपको कभी भी कुछ भी उस पर अप्लाई नहीं करना है कि उस पर तेल लगा दिए सरसों का, मान लो कुछ भी, कोई डॉक्टर आया ये ना, कुछ नहीं। वो अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप एक टाइम के बाद डिजनरेट हो जाता है। अरे समझ में आएगा, ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लगा है, आपसे पूछ लेगा 5C कोई एक दे दिया, या बोल देगा इसमें से कौन सा 5C के अंदर आता है, और आपको उसको टिक करना। बात समझ में आ रहा है, ये सब तरह का क्वेश्चन है, समझ में आया। चलो सब बोलो प्यार से राधे राधे। हम पढ़ रहे बच्चों हाइपोथर्मिया। क्या पढ़ रहे हैं, हाइपोथर्मिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है बच्चों, कम होना। थर्मिया मतलब क्या होता है, हीट। हीट का, टेम्परेचर का कम होना बॉडी का, हाइपोथर्मिया कर रहे हैं। और किसका पढ़ रहे हैं हम, न्यूबॉर्न का, बच्चे का पढ़ रहे हैं। तो अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए बच्चे का टेम्परेचर, तो बोल सकते हो क्या है, बच्चा हाइपोथर्मिया में चला गया। क्या है, 36 पॉइंट, बोलो सब, 36 पॉइंट। उसके आगे आ जाते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है न्यूबॉर्न का कितना होता है, 36.5 टू 37.5। तो सब साथ में बोला कितना होता है, 36.5 टू 100। अच्छा, 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस अगर है, तो हम बोल देंगे टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न जो ये नॉर्मल है। क्या है, ये अपन नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल टेम्परेचर बच्चे कहाँ का है, तो एक्सिला का। कहाँ का है, एक्सिला का। अगर आपको कोई बोले कि कितना देर तक हमको लेना चाहिए एक्सिला का टेम्परेचर, तो ये कितने देर के लिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। कितने देर के लिए, मिनिमम 3 मिनट तक हम थर्मामीटर को लगा के रखते हैं एक्सिला के अंदर, फिर उसके बाद हम टेम्परेचर को देखते हैं कि टेम्परेचर आया क्या है, आउटकम, ठीक है। आते हैं बच्चे, इस टेम्परेचर जो है, जो हाइपोथर्मिया है, उसको 3 पार्ट में बच्चे डिवाइड किया गया है। पहला है माइल्ड हाइपोथर्मिया, देख सकते हो आप। तो माइल्ड हाइपोथर्मिया मतलब क्या हो गया, देखो 36.5 से कम है, तो माइल्ड मतलब थोड़ा सा और उससे गिरा होगा टेम्परेचर, मतलब 36 टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन बच्चे एम्स का है, ये क्वेश्चन एम्स का है। एम्स ने पूछ लिया बच्चे कि कोल्ड स्ट्रेस, क्या कोल्ड स्ट्रेस किस हाइपोथर्मिया के कौन से टेम्परेचर को बोलते हैं, ठीक है। तो किसको बोलते हैं, माइल्ड थर्मिया को क्या बोल देते हैं बच्चे, कोल्ड स्ट्रेस। तो 36 टू 36.5 डिग्री सेल्सियस अगर है टेम्परेचर, तो बोल देंगे क्या है, कोल्ड स्ट्रेस है। आगे आता है बच्चे मॉडरेट हाइपोथर्मिया। अब थोड़ा सा और इससे क्रिटिकल हुआ, थोड़ा सा और इससे, तो 32 से 36 डिग्री सेल्सियस वाले अगर टेम्परेचर आ गया बच्चे का, बॉडी का, तो हम बोल देंगे कैसा है वो, मॉडरेट हाइपोथर्मिया है। और सुना बच्चे, सीवियर हाइपोथर्मिया, अगर 32 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर कम हो गया, तो सीवियर मतलब बच्चा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है और डेथ भी हो जाता है, और डेथ भी हो जाता है। आगे आते हैं बच्चों, हम देखते हैं 10 स्टेप ऑफ वार्म चेंज इन हाइपोथर्मिया।
ऐसा कौन से 10 स्टेप्स है जो एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर्स, जो एज ए नर्स हम फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स ही यही फॉलो करते हैं जब बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाता है। सबसे पहला चेन हाइपोथर्मिया, कितने स्टेप्स है बच्चे? 10 स्टेप। सबसे पहला वार्म डिलीवरी रूम, क्या है? वार्म। जिस रूम में बच्चे का डिलीवरी होगा वो वार्म होना चाहिए। बच्चे कितना डिग्री होना चाहिए तो सुनना, इसका टेम्परेचर फिक्स है बच्चे के, याद रखना, ठीक है? ये याद रखना, ठीक है? ये 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, 22 से 26 डिग्री सेल्सियस डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। हाइपोथर्मिया, ठीक है? हाइपोथर्मिया है तो अगर हाइपोथर्मिया बच्चा या नॉर्मल भी डिलीवरी रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 22 से 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कोई दिक्कत क्या? आगे दिखना पर वार्म रिसस्टिकेशन कॉर्नर, ठीक है? रिसस्टिकेशन पढ़ाऊंगा क्या होता है, ये पढ़ाऊंगा आपको। ये वार्म होना चाहिए, बस याद रखना। आगे आते हैं अपन, ठीक है? छोटे बता देता हूँ, रिसस्टिकेशन मतलब ब्रिंगिंग बैक टू लाइफ होता है। मतलब बच्चा जो क्रिटिकल होता है ना, उसको हम क्या करते हैं? एयर वे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारा पैटर्न को मेंटेन करके और उसको मरने से बचाते हैं क्रिटिकल कंडीशन। आगे आते हैं इमीडिएट ड्राई बेबी। बच्चे को जन्म लेने के बाद तुरंत उसको क्या करना है? ड्राई करना है। पानी से नहीं बच्चे, उसको वार्म टॉवेल से होल्ड करना है उसको, ताकि बच्चे में हीट बने। स्किन टू स्किन कंटेक्ट, स्किन से स्किन कंटेक्ट, जो कंगारू बेबी मदर केयर होता है उसमें बच्चे को मां से स्किन टू स्किन हम कंटेक्ट करवाते हैं, ठीक है? तो बच्चा जो क्या हो सके, बच्चे को हीट मां से मिले। अगला ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से भी क्या होता है? बॉडी का हीट मेंटेन होता है। आगे आते हैं बाथिंग पोस्टपोन, बच्चे को कभी भी नहाना नहीं है। जो बच्चा जन्म लिया है उसको कभी भी ऐसा नहीं आए और नहा दिए, ऐसा नहीं करना है। एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, ये बोला है एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, मतलब ये बोलना चाहिए कि वार्म क्लॉथ, कैसा? वार्म और कैसा? सॉफ्ट। वार्म और सॉफ्ट, क्या? बच्चे का जो स्किन होता है बच्चे, वो काफी डेलिकेट, काफी अभी बहुत ठीक तो हुआ नहीं है ना, तो उसमें हो सकता है रैशेस आ सकते हैं अगर आप ऐसा कपड़ा यूज करोगे सिंथेटिक वगैरह, तो पॉलिस्टर का। तो आपको वार्म और सॉफ्ट क्लॉथ यूज करना है। मदर एंड बेबी टुगेदर, माँ और बच्चे को साथ में रखना है। इससे क्या होता है? स्किन टू स्किन कंटेक्ट, कंगारू मदर केयर करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। अलर्ट प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनली अलर्ट, मतलब आपको वाइटल साइंस वगैरह रेगुलर बच्चे का चेक करना है। आपको देखना है बच्चे को साइनोसिस तो नहीं है। साइनोसिस मतलब ब्लूइश कलर ऑफ स्किन, ऐसा तो नहीं है बच्चा हाइपोक्सिया में जा रहा है, बच्चे का हार्ट रेट तो नॉर्मल है, ये सब आपको चेक करना है। वार्म ट्रांसफर ऑफ बेबी, वार्म ट्रांसपोर्ट ऑफ बेबी, अगर बच्चे को एक जगह से दूसरे जगह तक हम कैरी कर रहे हैं, जैसे कि हम हॉस्पिटल में इस वार्ड से उस वार्ड तक डॉक्टर को ले जा रहे हैं, तो ये नहीं हम खुले में लेके चले गए, उसको प्रॉपर उसका ये वार्म चेन है उसको मेंटेन करके जितना ज्यादा स्टेप हम फॉलो कर सकते हैं उतना हमको करना है। इससे क्या होगा? बच्चा हाइपोथैलेमिया से क्या हो सकता है? जो हाइपोथैलेमिया वाला बच्चा है वो डेथ नहीं होगा, उसका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ेगा नहीं। समझ में आया क्या? मैनेज करने के लिए, हाइपोथैलेमिया को मैनेज करने के लिए अब बच्चा जो है, देखो लिखा हुआ है 10 स्टेप टू वार्म चेन है। बच्चा हाइपोथैलेमिया में चला गया, क्या हमको क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं हाइपोथर्मिया वाले बच्चे के साथ? सबसे पहला क्या होना चाहिए? डिलीवरी रूम कैसा होना चाहिए? वार्म। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसका है। कितना होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? वार्म रिसस्टिकेशन कॉर्नर, क्या होना चाहिए? वार्म रिसस्टिकेशन कॉर्नर। इमीडिएट क्या करना है? बहुत अच्छा। स्किन टू स्किन क्या करना है? ये कैसे होगा? कंगारू मदद केयर होगा। ब्रेस्ट फीडिंग का बनेगा, बहुत अच्छा। फिर क्या करना है? किसको पोस्टपोन करना है? बहुत अच्छा। एप्रोप्रिएट क्या देना है? क्लॉथ कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा। मदर और बेबी क्या होना चाहिए? और अलर्ट कैसा रहना है? और वार्म ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो माँ और बच्चे को जो लेके आते हैं एक साथ, इस प्रोसेस को रूमिंग इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? रूमिंग इन बोलते हैं। ROOMING, रूमिंग इन। इस प्रोसेस को रूमिंग इन बोलते हैं, जिसमें बच्चे को क्या करते हैं? हम माँ के पास लेके जाते हैं। क्या करते हैं? बच्चे को लेके हम क्या जाते हैं? माँ के पास। अलग से लिख लेना मन हो तो रूमिंग इन बोलते हैं उस प्रोसेस को, जिसमें बच्चे को माँ की तरफ साथ ले जाते हैं। और स्किन टू स्किन करने का किस तरह देंगे? कंगारू मदर केयर। क्या बोलते हैं? कंगारू मदर केयर। क्या होता है? कंगारू मदर
65 से 45, कितना बने 65 बाई 48, एडल पे कितना होता है 120 से 80 का आधा करेंगे तो कितना होगा, और तो कितना ऐड करना है, तो बीबी कितना हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम में कितना हो रहा है 80 से 100 ml पर केजी, प्री टर्म में कितना है, तो टर्म में ज्यादा ब्लड वॉल्यूम या प्री टर्म में, इसमें लीटर में, लेटेस्ट